क्षेत्र के सदर विधायक और मंत्री असीम अरुण जी को जो मैंने पत्र लिखे हैं वो यहाँ की उन समस्याओं को लेके हैं जो लंबे समय से चल रही हैं और जिनसे एक बहुत बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है। तो मैंने पहला पत्र लिखा था उनको कि जो हमारे जनपद के डार्क जोन हैं जलालाबाद और तालग्राम, तो उसमें माननीय शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में वाटर अपलिफ्टिंग कैनाल बनाई गई थी, तो वो भी जो जितनी पक्की उसमें हो गई थी शीला जी के कार्यकाल में उतनी आज भी चली आ रही है। तो उसको लेके मैंने सन 15 में काफ़ी उस मुद्दे को उठाया था। तो उसके बाद फिर सन 16 में अखिलेश जी ने मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बेवर से लेके और नारायणपुर जलालाबाद ब्लॉक तक उन्होंने एक नहर की मंजूरी दी जो आज तक डबल इंजन की सरकार में पूरी नहीं हो पाई। और उस आधी अधूरी नहर की में बल्कि होता है कि 2 बार इधर पानी छोड़ दिया गया जिससे वो नहर फट गई, उसमें काफ़ी किसानों की फसलें भी नुकसान हो गई। तो उसके लिए मैंने कहा है कि उसका बजट का आवंटन करा के उस नहर को परियोजना को पूरा कराया जाए। और जो वाटर लिफ्टिंग कैनाल की थी कांग्रेस टाइम की, तो उससे भी बहुत बड़ा वर्ग एक सिंचाई होती थी जो वहाँ की काली नदी जलालाबाद ब्लॉक की है, वो 12 महीने उसमें पानी रहता है। तो उसको लेके वाटर अपलिफ्ट करके जो सिंचाई होती थी उसकी भी नहर तब से जो जितनी पक्की कांग्रेस ने करा दी उसके बाद से अभी तक वो पक्की नहीं हुई, उसको पक्की कराया जाए। ये पत्र था। दूसरा मैंने लिखा था कि जो यहाँ का कैंसर अस्पताल है आज 6-7 साल हो गए उसको बने हुए, लेकिन अभी तक बजट के अभाव में वहाँ पे न तो डॉक्टर न पैरामेडिकल स्टाफ या और दूसरे स्टाफ हो पाए हैं। केवल बहुत प्रयास करने के बाद ओपीडी अभी चालू उसमें हुई है 4 डॉक्टरों से। तो वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, लेकिन उसके बाद भी आम आदमी कानपुर या सैफई जाने के लिए मजबूर है, दिल्ली जाने को मजबूर है ये। तो उसके लिए बजट अगर डबल इंजन की सरकार माननीय मंत्री जी के माध्यम से बजट हो जाता है तो यहाँ की जनता के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। तीसरा, सरकार का बहुत बड़ी इसमें चल रही योजना है गौवंश संरक्षण की, जिसके लिए अभी 21 तारीख को यहाँ के जिलाधिकारी जी ने भी बैठक करी थी कि दुग्ध का उत्पादन प्रतिदिन बढ़ रहा है, एक प्रभावी रणनीति बनाई जाए और गौ पालन को प्रोत्साहन दिया जाए। तो उसी को लेकर फिर मैंने पत्र लिखा कि एक तरफ तो सरकार ये कह रही है और दूसरी तरफ आज सालों होने आ गए हैं कि जो उमरदा में काऊ मिल्क प्लांट बनाया गया था वहाँ पे मशीनें धूल चाट रही हैं बजट के अभाव में। वहाँ पे जो प्लांट बंद पड़ा हुआ है उस प्लांट को माननीय मंत्री जी अपने प्रयासों से बजट दिलवा के उसको चालू कराएं। 24 सालें लगभग होने जा रही हैं और जनपद कन्नौज में क्या आम आदमी को सुविधाएं मिल रही हैं? आपका जनपद कन्नौज लगभग 24 साल हो गए हैं, तो जनपद में क्या समस्याएं जनता की निदान हो रही हैं? नहीं, देखिए जनता की समस्याएं तो निदान हो रही हैं। समस्याओं के अलावा आज पहले तो मैं थोड़ा सही कर दूं आपके सवाल, कन्नौज को जनपद बने हुए 27 साल हो गए जी। इस 25 सितंबर को 27 साल पूरे हो जाएंगे जी। और इन 27 सालों में ये जनपद